राम राम भाइयों। चलो शुरू करते हैं। आज हम वीडियो बनाएंगे चैम्फर के बारे में, सीएनसी मशीन्स में कि हम चैम्फर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। महेंद्र आपको याद होगा, एक सबको पिछली वीडियो में एक बार महेंद्र आया है, मेरी महेंद्र है, ये आया, उसने चैम्फर के बारे में पूछा कि अगर सीएनसी मशीन्स में हम चैम्फर डालते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं। तो उसके बारे में आज हम एक वीडियो बनाते हैं। तो जैसे हम बहुत सिंपल समझते हैं, छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, सिंपल। अगर सपोज़ ऐसे करके चैम्फर है हमारे पास और सपोज़ उसका ऐसा कर लेते हैं, ये चैम्फर है और ये डाया दे दिया हमें, सपोज़ ये डाया हमें दे दिया 50 mm और ये हमें नहीं पता, और यहाँ उसने बोल दिया 5 mm का 30 डिग्री पे चैम्फर चाहिए, 5 mm का 30 डिग्री पे चैम्फर उसको चाहिए। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए रहते हैं, जैसे एक्स का कोऑर्डिनेट और जेड चाहिएगा। तो देखो जेड तो सीधा सीधा है, जेड तो बोल दिया जाएगा कि अगर सपोज़ यहाँ हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता तो यहाँ पे अगर सपोज़ जेड हमारा 0 है और यहाँ तक जा रहा है तो वो सीधा सीधा जेड तो हमारा 5 mm से ही बढ़ रहा है। बट हमें एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, स्टार्ट पॉइंट कितना है जहाँ से हमें चैम्फर शुरू करना है। तो उसको निकालने का सिंपल एक तरीका है, उसको लिखते हैं टेन, जो भी एंगल दे रखा है 1030 इंटू जो जितने लेंथ का चैम्फर चाहिए, तो उसको निकालोगे आप तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी, चलो हम निकालते हैं, इसमें इसकी वैल्यू जो भी आएगी हम उसको निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। ये चैम्फर है, हम 1030 इंटू 5, एक सेकेंड, 1030 ब्रैकेट बंद इंटू 5, तो ये आ गई 2.888। ठीक है, तो जो भी हमारी डायमेंशन है वो लेते हैं 2.88। ठीक है, बात यहाँ पे नहीं खत्म होती। अब बात ये है कि जो ये वैल्यू निकल के आई है इसको आप डबल कर दो। तो इसको आप डबल करोगे, डबल क्यों करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.88 इंटू 2, तो ये आ गया 5.76, तो ये आ गया आपकी 5.76। अब मेन इंपॉर्टेंट है डबल, ये जब निकल के आ गई इसको आप सीधा 50 से इस वाले से माइनस कर दो, 5.76, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 44.34 आएगी। कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 50 माइनस 5.76 मल्टीप्लाई हो गया है तो माइनस 5.76, 4.24 आएगी। ओके, तो आप इसको 4.24 आपका एंगल आ गया। तो ये जो स्टार्ट पॉइंट हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ये कितना हो गया 44.24। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 44.24 डाल देंगे एंगल के साथ, जो भी एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री के, वो हम निकाल लेंगे। तो अब डबल क्यों करते हैं, डबल करने का मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई हम डबल ही क्यों करते हैं। डबल करने का रीज़न होता है, दूसरा पेन लेते हैं। सीएनसी मशीन में जब कोऑर्डिनेट हम पढ़ते हैं, ये हमारी स्पिंडल की सेंटर लाइन है और ये हमारा पार्ट बंधा हुआ है, तो ये पार्ट का सेंटर होता है। हम टूल से एक ही तरफ कटिंग करते हैं, और बट मशीन जो पड़ती है हमारी डायामीटर पड़ती है, हम मशीन में डालते भी डायामीटर है, ऐसे लिखते हैं ना, डाया 50, हम कटिंग भी एक तरफ कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो भी वैल्यू हम एक्स में निकालते हैं उसको डबल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेंटर लाइन के ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू, मशीन तो एक ही तरफ कटिंग कर रही है ना, बट साइज़ जब आप मेंटेन करोगे तो दोनों साइड होगा। अब जैसे हमारी वैल्यू निकल के आई थी 2.88, तो 2.88 इधर और 2.88 इधर, तभी तो